हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस चैनल में। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको जो ये प्रैक्टिकल एक दिखाया था एलईडीज़ का, और फिर उस वक्त मैंने कहा था कि जो इसका एक्चुअल सर्किट है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त हमने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें दो एलईडीज़ एक सेट और दो एलईडीज़ का दूसरा सेट हमने बनाया था, जिसको मैंने ये कहा था आप लोगों से कि इन दो में जो फ़र्क होता है ये एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। अब आप देखिए इस वीडियो में, इस प्रैक्टिकल में आपने देखा कि ये वाली जो एलईडी ये वाला सेट जो है ये काफ़ी देर के बाद जलता बुझता है और ये तुरंत ही जलते बुझते हैं। ये सारा फ़र्क कैसे आ गया जबकि सारे कंपोनेंट्स वही है, एलईडी भी वही है, ट्रांजिस्टर्स भी वही है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स का वैल्यू बदलता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता है। ये आपको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक अलग वैल्यू है, कैपेसिटर छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़े बड़े हैं, बड़े वैल्यू के हैं। तो ये काम कैसे करता है एक्चुअली, ये सब आपको एक्सप्लेन हम कर देंगे इस वीडियो में। अब देखिए आप, हमने अभी तक आपको कई सारी बातें बताई बिजली के बारे में, और बिजली के उपकरण जो उसमें एक खास बात हमने बताई रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो करंट में एक रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के होते हैं, ये किस तरह मेजर किए जाते हैं, इनका कलर कोड जो होता है वो भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के इस वीडियो में आप ये मान लीजिए कि इसमें ये R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टेंसेस लगी है। इनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी जो इस सर्किट की फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बड़ी अहम बात हमने आपको एक्सप्लेन करनी है, जो है कैपेसिटर। मैंने पीछे कहा था आपसे कि कैपेसिटर एक छोटा सा एक सिलेंडर है। ये आप देख लीजिए, ये कैपेसिटर है, इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, ये सब भी आपको समझा देंगे। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका कम वैल्यू है, इसका ज़्यादा वैल्यू है। ये कैपेसिटर बेसिकली होता क्या चीज़ है, जिस तरह रेजिस्टेंस एक रुकावट पैदा करता है करंट में, तो रेजिस्टेंस तो एक्सप्लेन कर दी हमने, लेकिन कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है कि ये दो प्लेट्स होते हैं। अब इन कैपेसिटर्स में ये प्लेट्स नहीं है, ये शीट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए हैं। है वो आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मीन्स वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए आप यूं मान लीजिए कि ये दो शीट्स हैं जिस पर अगर हमने एक पर चार्ज दिया, डीसी चार्ज पॉजिटिव, तो दूसरे पर अपने आप चार्ज आ जाता है। अगर इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, दैट मीन्स इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते गए, तो वो अपने आप इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस ले आते हैं। ये और भी काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जो हम इस एलईडी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं,
इसको बेसिकली ट्रांजिस्टर्स की मदद से हमने एक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना रखा है। एस्टेबल, जो स्थिर नहीं है, मल्टीवाइब्रेटर, ये वाइब्रेट करता रहता है। वो कैसे किया है और वो कैसे फंक्शन करता है, ये आप इस सर्किट डायग्राम से समझ लीजिए कि दो ट्रांजिस्टर्स इसमें मेन कंपोनेंट्स हैं। ट्रांजिस्टर हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हमने बना रखा है अपनी सुविधा के लिए कि जब हम चाहें करंट चले, जब हम चाहें करंट ना चले तो ना चले। तो ट्रांजिस्टर के दो फंक्शन मेनली इसलिए हमने इनको प्रोड्यूस किया है। एक फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाना, एम्पलीट्यूड बढ़ाना। दूसरा फंक्शन जो है एम्प्लीफिकेशन, और ये पहला है, दूसरा जो है वो स्विचिंग। ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम यूज करते हैं। इस पर तीन टांगे हैं। ट्रायोड हमने पहले भी बताया आपको, बेस, एमिटर और कलेक्टर। बीच वाला जो होता है बेस, और साइड के दो में से एक एमिटर, दूसरा कलेक्टर। इनको आइडेंटिफाई करने का भी हम आपको बता देंगे कि बेस, एमिटर, कलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई। बीच वाला हमेशा बेस होता है, एमिटर, कलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है, ये भी आपको हम समझा देंगे। अब अभी आप ये मान लीजिए कि हमने इसको एज ए स्विच यहां पर यूज किया है। ये स्विचिंग करता है और उसी से ये एलईडी जलते बुझते हैं। जब ये स्विच कंडक्ट करने लगेगा, ये ट्रांजिस्टर, ये एलईडी लाइट अप हो जाएगा, जल उठेगा, और दूसरा उस वक्त बुझेगा, दूसरा एलईडी, क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर उस वक्त कंडक्ट नहीं होने देगा। और ये कैसे होता है ये दोस्तों? ऐसे इसमें ये फंक्शन आप गौर से देख लीजिए कि इसमें जो हमने रेजिस्टेंस इस कलेक्टर के साथ लगा रखी है, और एमिटर हमने कॉमन बना रखे हैं, दोनों के सीधे नेगेटिव के साथ दे रखे हैं। दैट मीन्स कि एमिटर पर नेगेटिव सप्लाई अवेलेबल है और इधर एलईडी पर पॉजिटिव सप्लाई थ्रू ए रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस जो R1 यहां पर है और दूसरा जो R4 है, इनका एक्चुअली मल्टीवाइब्रेशन के साथ या स्विचिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इस एलईडी को, जैसे पहले भी हमने एक जगह आपको दिखाया कि डायरेक्टली अगर हम एलईडी को हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, उसको थ्रू ए रेजिस्टेंस एसेंशियली देना है। तो ये रेजिस्टेंस R1 और R4 इसी काम के लिए है कि ये इस एलईडी के थ्रू जो चलने वाली करंट है उसको लिमिट करते हैं। सो मल्टीवाइब्रेशन के साथ या स्विचिंग के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, इन दो रेजिस्टेंसेस का, R1 एंड R4। लेकिन R2 और R3 का संबंध है इस स्विचेस के साथ। वो कैसे? बेसिकली ये स्विचिंग होती कैसे है यहां पर? ये स्विचिंग, अब देखिए कैपेसिटर, इधर हमने इसका पॉजिटिव साइड जो कैपेसिटर का है वो पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद नेगेटिव साइड जो इसका है कैपेसिटर का, उसको हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ Q2 इसकी बेस पर दे रखा है, और इधर वाले कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो इस वाले बेस पर दे रखा है। बेस करंट ही, बेस वोल्टेज ही डिटरमिन करती है कि एमिटर और कलेक्टर के बीच में कंडक्शन होगी या नहीं होगी। जब होगी
तो ये एलईडी चल पड़ेगा, लाइट अप हो जाएगा। वो कब होगी? जब बेस पर वोल्टेज अवेलेबल होगी, और बेस पर वोल्टेज थ्रू दिस कैपेसिटर अवेलेबल हो जाएगी। अब देख लीजिए, ट्रांजिस्टर जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पर जो लगा रखे हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड यह है कि बेस पर जब 0.7 वोल्ट्स वोल्टेज आ जाएगी तो कंडक्शन होगी। एमिटर और कलेक्टर के बीच में करंट चलेगी। जब बेस पर 0.7 वोल्ट बिजली आ जाएगी, 0.7, नोट कीजिएगा, 1 वोल्ट से कम, 0.7 वोल्ट्स, तो वो 0.7 वोल्ट से इस पर कब आ जाएंगे? अब देख लीजिए, यहां पर हमने जो कैपेसिटर का पॉजिटिव दे रखा है इस एलईडी के थ्रू, इधर हमने रेजिस्टेंस एक इसी बेस पर दे रखी है, लेकिन डिटरमिन करेगा ये वाला C1 जो ये कैपेसिटर है, ये डिटरमिन करेगा कि इस बेस पर वोल्टेज कितनी रहेगी। इस पर वोल्टेज कब आएगी? 0.7 वोल्ट जब इस पर आ जाएंगे तो ये कंडक्ट करेगा। इसी तरह इस पर जब 0.7 आ जाएंगे ये कंडक्ट करेगा। इसको इधर वाले इस कैपेसिटर से हम कंट्रोल करते हैं, इस बेस को हम इधर वाले कैपेसिटर से कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली जब ये कंडक्शन करता है ये सर्किट, तो इस पर चार्ज होता है ये कैपेसिटर, इधर ऑलरेडी इस पर नेगेटिव जो हमने इसके बेस के साथ दे रखा है, इस पर वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की मदद से कंट्रोल हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक्चुअली ये वोल्टेज माइनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये कंडक्ट करने लगा तो इस कैपेसिटर पर 0 वोल्टेज हो गई, पॉजिटिव साइड पर इस पर 0 वोल्टेज। इससे पहले ये कंडक्ट कर रहा था तो इस पर 0.7 वोल्ट्स थे। वो 0.7 वोल्ट्स इसको कंडक्ट चला रहा था और ये कंडक्ट कर रहा था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि इस वाले कैपेसिटर पर ये वोल्टेज नेगेटिव हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि ये जब चल रहा था, जब ये चल रहा था तो इधर 0 वोल्टेज हो गई। इस पर हमेशा 0.7 वोल्ट तो है। अब मान लीजिए इधर हमारे पास 8 वोल्ट बिजली इधर से चल रही है, जो जब यहां से नहीं चल रही थी तो यहां इस कैपेसिटर के पास अवेलेबल थी और ये चार्ज हो रहा था। कैपेसिटर में एक बड़ी अहम बात होती है कि ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। एक्सपोनेंशियली चार्ज होने का मतलब ये होता है कि पहले तो ये तुरंत चार्ज हो जाता है, जो ही हमने इस पर सप्लाई दी ये तुरंत बढ़ करके, अगर आपने 8 वोल्ट की सप्लाई दी 7 वोल्ट तक ये बड़ी तेजी से चढ़ जाता है। लेकिन फिर 7 वोल्ट पहुंचकर 8 वोल्ट होने तक इसमें टाइम लगता है, धीरे 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 चार्ज हो जाता है, द एक्सपोनेंशियल चार्जिंग। अब इसमें जब ये चार्ज हो रहा था उस वक्त इसमें वोल्टेज
फिर अचानक क्योंकि ये अब कंडक्ट करने लगा, ये वाला Q1 पहले अगर मान लीजिए चल रहा था तो ये 0 हो गई, इस पर 0.7 वोल्टेज तो थी इस पर, अब भी है, लेकिन जब ये 0 हो गया तो 0 माइनस 0.7 वोल्ट यहां पर आते 8 हमारे पास टोटल थे, 8 में से हमने जो लेस हो गया, अब ये 0 हो गया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये नेगेटिव हो गए। अब जब ये नेगेटिव हो गया तो इस बेस पर भी वोल्टेज नेगेटिव हो गई। नतीजा ये निकला कि ये बेस बंद हो गई, इसने यहां से कंडक्शन काट दी। यहां ये बल्ब चल रहा है लेकिन ये नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि इस बेस पर इस वक्त नेगेटिव वोल्टेज आ गई। फिर यही साइकिल रिपीट हो जाता है। जब इस पर नेगेटिव हो गए, सप्लाई ये बंद हो गई, लेकिन ये वाला रेजिस्टर बेसिकली इस कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, ये चार्ज इसको कर रहा था उल्टी डायरेक्शन में। जो ये 0 हुआ था इसको धीरे 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 ये बढ़ा रहा था। इसके वैल्यू पर वो डिपेंड करेगा, इस रेजिस्टेंस के वैल्यू पर, कि किस स्पीड से वो उसको चार्ज करेगा। वही इस सर्किट में जो हमने आपको यहां पर दिखाया था, इसमें यही फर्क पड़ता है, किस स्पीड से ये चार्ज हो जाएंगे वो डिटरमिन करेगा एक तो इसका अपना वैल्यू। अगर इसका वैल्यू इसमें माइक्रोफैरेड्स में हम वैल्यू देखते हैं, अगर ये वाला जैसे हमने छोटा लगा रखा, ये 22 माइक्रोफैरेड का था, कम वैल्यू का था। ये वाला जो बड़ा है ये 100 माइक्रोफैरेड्स का है, ज्यादा वैल्यू का है। ये टाइम लेता है चार्ज होने में। और रेजिस्टेंस भी हमने कुछ इस तरह से डिटरमिन कर रखी है कि ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस जो है, ये इस कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम निर्धारित करती है। और वही टाइमिंग इन दो सर्किट्स में फर्क करती है। अगर इसमें तेजी से चार्ज हो गया, कम वैल्यू का कैपेसिटर है, तुरंत ही चार्ज हो गया, तो ये तुरंत जलते बुझते हैं। लेकिन ये वाला सर्किट जो है, इसमें वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये इन दो चीज़ों में जो फर्क आता है इन दो सर्किट्स में, ये इसी कैपेसिटर के वैल्यू और इस रेजिस्टेंस R2 और R3 इनकी मदद से हम सेट करते हैं। हम कोई भी स्पीड इसमें सेट कर सकते हैं। वो स्पीड कम हो सकती है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आप यूं समझ लीजिए कि ये जो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, ये एक तो इस रेजिस्टेंस की मदद से और इस कैपेसिटर की मदद से RC इनका वैल्यू डिटरमिन करेगा कि ये कितनी जल्दी बुझेंगे, कितनी जल्दी चलेंगे। इसको और डिटेल में आपको हम समझाएंगे, इनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटर किस तरह से किन वैल्यूज में आता, किन कलर कोड्स में आता। आप मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए, रेजिस्टेंस किस तरह खरीदेंगे, रेजिस्टेंस किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने वैल्यू की, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।